बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? जी बेटा आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? सुन सकते हैं मुझे आप लोग? चलिए हम चुप कर दिए। और ज़हीम, आवाज़ आ रही है आपको? जी उमामा, जुनैद, खंसा, आपको बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चलें, अच्छी बात है, ठीक है जी, ठीक है। चैट में आप लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, आवाज़ आ रही है। कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो जल्दी से पूछ ले, शाबाश। कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में से है तो शाबाश पूछ ले जल्दी से। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ ले। लास्ट टाइम हम लोगों ने डब्ल्यू लैन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, तो डब्ल्यू लैन को अगर अंडरस्टैंड करना है बेटा, तो अगर आप लोगों ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नहीं देखा तो आप जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी का जो वायरलेस नेटवर्क है, जिसके थ्रू आपका लैपटॉप यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का पार्ट बनता है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की समझ आ जाएगी। लैन और डब्ल्यू लैन में डिफरेंस क्या है? लैन, अगर जब लैन का वर्ड यूज किया जाता है तो दैट मींस वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड। और जब डब्ल्यू लैन का वर्ड यूज किया जाता है तो दैट मींस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास है, हम लोग उसको यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लैन को एक्सटेंड करने के लिए। हम डब्ल्यू लैन को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नोमैटिक एक्सेस के लिए। हम लोग डब्ल्यू लैन को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में एडहॉक नेटवर्क्स के लिए। हम लोग यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्शन के लिए। तो मल्टी सेल्स जो हमारे पास डब्ल्यू लैन है, उसका डायग्राम आप लोगों को शो हो रही होगी, आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। जरा वेट करें बेटा, जरा एक मिनट, मैं समी साहब की कॉल
जी बेटा आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा? उधर समी साहब की बेटा कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट, इस वजह से मैं आपको होल्ड का कहा था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डब्ल्यू लैन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। अब बेटा डब्ल्यू लैन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको मीट करनी पड़ती हैं। वायरलेस लैन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको मीट करनी पड़ती हैं और वो मीट करेगा। अगर वो मीट नहीं करेगा तो फिर डब्ल्यू लैन जो है ना वो ठीक काम नहीं कर रहा। अगर वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो इसका मतलब है कि वो मीट कर रहा है जो काम डब्ल्यू लैन का है, वो पूरा का पूरा कर रहा है। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा डिस्कस किया था कि जो डब्ल्यू लैन होता है ये बेसिकली हमारे पास एक फैसिलिटी ही है दैट कि आप लोग इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अदरवाइज जो रिलायबल नेटवर्क होता है वो वायर्ड ही होता है। अदरवाइज हमारे पास जो रिलायबल नेटवर्क होता है वो वायर्ड ही होता है। तो टिपिकल लैन हमारे पास जिसको हम लोग डब्ल्यू लैन मतलब वायर्ड लैन बोलते हैं, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उसको टिपिकल लैन भी बोला जाता है। तो टिपिकल लैन का मतलब क्या होता है? टिपिकल लैन से मतलब ये होता है आप लोगों के पास, या जो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना होता है। शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क बनाना होता है, कुछ सिटीज को कनेक्ट नहीं करना होता, कुछ सिटीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो हमारी ब्रांचेज हैं उनको कनेक्ट नहीं करना होता। फिर हम लोग कहते हैं जी कि ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होती हो, फिर हम लोग कहते हैं जी कि जो डाटा ट्रांसफर कर रहा है आपके नेटवर्क के ऊपर वो कम्युनिकेशन अच्छी होती हो। ये तो एक लोकल एरिया नेटवर्क की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है एडिशनली उसकी हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनमें से कुछ हम लोग जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सामने आपको नजर आ रही होंगी इस वक्त आप लोगों को। ये थ्रूपुट वगैरह, नंबर ऑफ नोड्स, कनेक्शन टू बैकबोन लैन, ये सारी हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। ये सारी की सारी जो आप लोगों को नजर आ रही हैं ये वायरलेस लैन की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इसको मीट करनी पड़ेगी। ये वायरलेस लैन की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इसको मीट करनी पड़ेगी। तो थ्रूपुट हमारे पास इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। थ्रूपुट से बेटा क्या मुराद होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है बेसिकली कि आउटपुट के हमारे पास, अगर जब हम लोग कहते हैं जी सीपीयू की क्या थ्रूपुट है, सीपीयू की थ्रूपुट से मुराद होता है कि सीपीयू कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा सीपीयू की यूटिलाइजेशन होगी उतना स्पीड के साथ आपका काम हो रहा होगा, उतना एफिशिएंटली आपका काम हो रहा होगा। तो जब भी थ्रूपुट की बात आती है ना तो आउटपुट की बात आती है कि व्हाट इज द आउटपुट, कि किसी चीज की थ्रूपुट क्या है, इट मींस कि उसकी आउटपुट क्या है। तो कहा जाता है कि हमारे पास ये जो मैक प्रोटोकॉल है, मैक प्रोटोकॉल से मुराद बेटा ये होती है कि हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर होती है ना उसके ऊपर उसको डिफरेंट दो लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। डाटा लिंक लेयर को दो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है मैक लेयर, एक होती है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये मैक एक प्रोटोकॉल है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है। तो थ्रूपुट से मुराद ये होती है कि हमारे पास मीडियम की कैपेसिटी को यूज किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। तो अगर आप लोग मीडियम की कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन एफिशिएंट हो जाएगी या नहीं होगी, आपकी स्पीड ज्यादा होगी या नहीं होगी। जब आप लोग मीडियम की कैपेसिटी को एफिशिएंटली और ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या आपकी स्पीड जो है, हमारे नेटवर्क की स्पीड जो है, क्या वो ज्यादा हो जाएगी या नहीं होगी? बताएं मुझे, रिस्पॉन्ड करें जरा मैसेज में। नहीं होगी। अरसलान अकरम, एक पानी वाला पाइप है ना बेटा, एक पानी वाला पाइप है और काफी बड़ा पाइप है और उसकी विड्थ भी ज्यादा है। आप उसकी बैकएंड पे थोड़े प्रेशर वाला जो नल लगा देंगे तो इतने बड़े पाइप की जो एफिशिएंसी है ना वो ठीक नहीं रहेगी। क्यों? पानी तो थोड़ा सा आ रहा है, तो इतना मोटा पाइप, इतनी ज्यादा विड्थ वाला पाइप लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसके बैकएंड पे एक अच्छे खासे प्रेशर वाला नल लगा देंगे
तो आप लोगों के पास उस पाइप की पूरी विड्थ को, उस पाइप की पूरी एफिशिएंसी को यूज किया जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास पानी भी ज्यादा जल्दी और स्पीड के साथ आएगा। इसी तरह 2 MB का कनेक्शन है। आप लोग देखते हैं आपके 2 MB के कनेक्शन में रात को शाम 7 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या स्पीड कम आ रही होती है, और रात के टाइम अगर आप 2-3 बजे कुछ डाउनलोडिंग करने की कोशिश करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपके लिंक की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, नेटवर्क को यूज करने की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, तो स्पीड भी अच्छी आ रही होती है। होता है ऐसे या नहीं होता? बेसिकली कहा जाता है कि लिंक की जो भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को यूज किया जाए एज मच एज यू कैन। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल से मुराद बेटा ये होता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास मीडियम की है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। जैसे यहां देखें ये लिखा हुआ है वायरलेस मीडियम टू मैक्सिमाइज कैपेसिटी। ठीक है, मींस के मीडियम की बैंडविड्थ होती है ना बेटा, तो अगर आप लोग आपका मीडियम 2 MB का है, आप उसके ऊपर 1 MB की कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप लोग एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे अपने मीडियम को। आप उसको एज मच एज यू कैन आप उसको यूज करें। आप उसको अगर 2 MB का कनेक्शन है, 2 MB का मीडियम है, तो आप लोग उसके ऊपर 2 MB की ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग कहें जी कि मैं उसको मैक्सिमाइज यूज कर रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो थ्रूपुट का मतलब बेसिक मतलब होता है आउटपुट। तो जब आप लोग किसी चीज की कैपेसिटी को फुली यूज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी आउटपुट भी अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी थ्रूपुट भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स से क्या मुराद है? नंबर ऑफ नोड्स से मुराद ये है कि हमारे पास, अब आप लोग देखें, अगर हम बात करते हैं कि हमारी लैब के अंदर 40 सिस्टम्स हैं, आपने उनका नेटवर्क बनाया हुआ है। हमारी लैब में 40 सिस्टम्स हैं, आपने उनका नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो 40 सिस्टम्स ही रहेंगे। अगर हमने 41st सिस्टम उसके अंदर ऐड करना है, अगर हमने अपने लोकल नेटवर्क के अंदर 41st सिस्टम ऐड करना है, तो हमें वहां पर एक नई केबल बिछानी पड़ेगी। जब हमें वहां एक नई केबल बिछानी पड़ेगी, तो दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि नोड्स जो हैं वो हमारे पास WLAN के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब आप लोग देखें, एक वक्त में आपकी क्लास जो है, आप लोग सारे के सारे लैपटॉप ऑन करके बैठ जाएं यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासरूम में, तो आप सबके सब कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इसी तरह किसी दूसरे सेल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। किसी तीसरे सेल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास कहा जाता है कि नंबर ऑफ नोड्स से मुराद है कि हंड्रेड्स ऑफ नोड्स। वो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि वायरलेस लैन को जरूरत होती है एक ही वक्त में हंड्रेड्स ऑफ नोड्स को सपोर्ट करना अक्रॉस मल्टीपल सेल्स। अभी आप लोग ये देखते हैं ना, सेल किसको कहते हैं? अच्छा, सेल को समझने के लिए हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये टावर्स लगे हुए हैं, टावर्स लगे होते हैं ना, यूफोन के, जैज के, मोबिलिंक के और ये टेलीनॉर के। ये आप लोग देखते हैं कि कुछ 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में टावर लगा होता है। ये टावर बार बार क्यों लगे होते हैं? ये टावर बेटा इसलिए लगे होते हैं कि हर टावर का अपनी एक रेंज होती है, अपना एक एरिया होता है। वो अपनी रेंज के अंदर, अपनी एरिया के अंदर वो जो यूजर्स होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो बेटा इसको सेल कहते हैं। कि एक टावर अपने एक एरिया को जो कवर कर रहा होता है ना, उसको सेल कहते हैं, उस एरिया को सेल कहते हैं। इसी सेल की वजह से आप लोगों के मोबाइल फोन को सेल बोला जाता है। ये जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है ना, सेलुलर टेक्नोलॉजी यही है कि आप लोग अपने एरिया को, पूरे एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करते हैं, और देन आप लोग उन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और इस सेलुलर टेक्नोलॉजी की वजह से, इस सेल की टर्मिनोलॉजी की वजह से आपके मोबाइल फोन को सेल बोला जाता है। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अब आप लोग देखें, एक सेल के अंदर, एक टावर के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं यूफोन के, फिर दूसरे सेल के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, फिर तीसरे सेल के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, फिर फोर्थ सेल में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो वायरलेस लैन जो होता है ना, इसकी जरूरत होती है हमें कि मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, जो कि आपके नेटवर्क के ऊपर हैं। और थर्ड हमारा पॉइंट है, दैट इज कनेक्शन टू बैकबोन लैन।
कनेक्शन टू बैकबोन लैन से क्या मुराद है? जी जी ओ जी बेटा, मैंने खुद म्यूट किया था, वो मेरी बेटी आ गई थी तो मैंने उसको बोला इशारे के साथ कि चुप कर दो, लेकिन बच्चों का आपको पता होता है कि वो कहाँ समझते हैं। कनेक्शन टू बैकबोन लैन, ये कनेक्शन टू बैकबोन लैन बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का जो बैकबोन नेटवर्क होता है वो हमेशा वायर्ड ही होता है। बेसिकली वायर्ड नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए ये लैन बनाया जाता है, डब्ल्यू लैन जो है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हर वायरलेस नेटवर्क का बैकबोन नेटवर्क हमेशा आप लोगों के पास वायर्ड ही होता है। तो इस डब्ल्यू लैन ने आप लोगों के पास एट द एंड जाके अपने वायर्ड लैन के साथ कनेक्ट होना होता है। दैट्स व्हाई ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कनेक्शन टू बैकबोन लैन, जिसके अंदर हमें कहा जाता है जी के स्टेशंस को आप लोगों ने एट द एंड जाके किसी न किसी वायर्ड बैकबोन के साथ कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्शन टू बैकबोन लैन का हमारे पास यही मतलब है कि आप लोग बैकबोन नेटवर्क हमेशा वायर्ड ही रखते हैं। सर्विस एरिया, सर्विस एरिया आपके पास एक एक्सेस पॉइंट के हिसाब से, ये जो सर्विस एरिया की बात की जा रही है ना डब्ल्यू लैन की, ये एक्सेस पॉइंट के हिसाब से की जा रही है, एक्सेस पॉइंट के हिसाब से। या हम लोग अपने घर वाला जो पीटीसीएल का डीएसएल मॉडेम है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी रेंज होती है इसकी, ज्यादा रेंज नहीं होती। तो आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कनेक्टेड है ना और आप लोग अपने यूसुफ ब्लॉक से लेके तकबीर ब्लॉक तक कनेक्टेड ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एक सेल से मूव करके दूसरे सेल में जा रहे हैं, दूसरे से मूव होकर तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे से मूव होकर फोर्थ में जा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का डब्ल्यू लैन जो है वो काफी बड़ा है और आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स लगे होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ बता भी रहा है कि जो टिपिकल कवरेज एरिया फॉर अ वायरलेस लैन हैज अ डायमीटर ऑफ 100 टू 300 मीटर, तो हमारे पास इतना ही होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर ये जो टावर्स होते हैं बेटा, इसको कहा जाता है 8 से 10 किलोमीटर का फासला जो है ना वो टावर कवर करता है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, नॉर्मली ये 7 टावर्स नहीं होते, एक टावर लगा हुआ है तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 8-10 किलोमीटर के बाद जाके आप लोगों के पास जो है वो दूसरा टावर नजर आएगा आपको उस कंपनी का। तो हमारे पास इसने कितना एरिया कवर करना है ये भी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर है भाई कि कितना एरिया कवर करेगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज बैटरी पावर कंजम्पशन। बैटरी पावर कंजम्पशन से बेटा मुराद क्या है? बैटरी पावर कंजम्पशन से मुराद ये है कि आप वायरलेस डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, आप पोर्टेबल डिवाइसेस यूज करते हैं, और पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को पता है जी क्या होता है कि हम लोग बैटरी यूज करते हैं और बैटरी जो है वो हमें चार्ज करनी पड़ती है, बैटरी जो है वो हमें चार्ज करनी पड़ती है और बैटरी कंज्यूम होती है। और जब बैटरी एंड हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं या सिस्टम बंद हो जाता है, फिर फर्दर हम उसको यूज नहीं करते। तो वो कहता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ बैटरी करना है, बैटरी को इस हिसाब से यूज करना है कि हमारे पास हमारा काम अच्छा हो, हमारा काम पूरा भी हो जाए। तो कोशिश की जाती है कि हमारे पास ऐसी बैटरी यूज की जाए जिसकी लाइफ ज्यादा हो। हमारी यही कोशिश होती है ना मोबाइल फोन के अंदर, कि नहीं होती कि ऐसी बैटरी यूज की जाए, ऐसी बैटरी यूज की जाए जिसकी लाइफ ज्यादा हो। क्यों आप लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा लाइफ वाली बैटरी या नहीं करते? क्यों करते हैं आप लोग इसकी, आप लोग ज्यादा लाइफ वाली बैटरी यूज? क्योंकि आपको पता है यार कि अभी मैं इसको चार्ज करूंगा एक दफा तो मैंने शाम को ही घर आना है। आप डायरेक्ट करंट के साथ यूज कनेक्टेड नहीं होते, आपके पास हर जगह पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। तो आपकी कोशिश होती है कि मैं सेलफोन वो लूं जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि बैटरी लाइफ हमारे पास अगर अच्छी होगी तो हम लोग ज्यादा टाइम गुजार लेते हैं।
तो हमारे पास ये बैटरी पावर कंजम्पशन का मतलब वही है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके मोबाइल फोन की एग्जांपल के साथ। तो हमारी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इस वजह से कहा जाता है जी कि हमारे पास जो आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं या आप लोग बैटरी यूज कर रहे हैं, वो आप लोग हेल्दी लाइफ वाली बैटरी को यूज करें, ताकि ये ना हो कि आप लोगों के पास जो पॉइंट्स हैं, जो एक्सेस पॉइंट्स हैं या हमारे जो सिस्टम्स हैं जो या नोड्स हैं, वो हमारे प्रॉब्लम करना शुरू हो जाए, बंद हो जाए। नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन रोबस्टनेस एंड सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन रोबस्टनेस एंड सिक्योरिटी। अच्छा देखें, आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते थे, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क यूज करना शुरू कर देते थे, इंटरनेट को एक्सेस करना शुरू कर देते थे। उसी रूम के अंदर आप लोगों के 4 फ्रेंड्स और हैं, 4 क्लास फेलोज और हैं। उसी रूम के अंदर आपके 4 फ्रेंड्स और हैं, 4 क्लास फेलोज और हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए अपना काम कर रहे हैं। अब वहां पर हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि मेरी ट्रांसमिशन विंडो वाली साइड से आ रही है या मेरी ट्रांसमिशन, मेरा डाटा जो है वो दरवाजे वाली साइड से आ रहा है या मेरा डाटा जो है वो वेंटिलेटर में से होके आ रहा है। तो रोबस्टनेस इसको कहते हैं कि एक ही इन्वायरमेंट के अंदर सिग्नल जो है वो एक दूसरे के साथ कलाइड होते हैं, सिग्नल्स वही होते हैं सारे के सारे, ट्रांसमिशन हो रही है। आपके घर में दो दो सिस्टर्स, दो ब्रदर्स आपके ऐसे हैं जिनके पास जैज है, वहीं पर आप लोगों के पास 2 यूफोन वाले हैं, वहीं पर आप लोगों के पास 2 टेलीनोर वाले हैं। तो उसी एक घर के अंदर टेलीनोर के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, जैज के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, यूफोन के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है वो कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, नहीं कोलाइड कर रहे। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इसको। इसको कहते हैं रोबस्टनेस, कि एक ही एरिया के अंदर इतने ज्यादा सिग्नल्स हैं, एक ही एरिया के अंदर इतने ज्यादा काम हो रहे हैं। तो इसके बाद कहा जाता है कि उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। ओपन है ना सारा कुछ, फिजिकली आप लोग उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप लोगों ने कोई उसके ऊपर कवर नहीं डाला हुआ, आप लोगों ने कोई उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे हुए। अगर सारा कुछ ओपन है, हमारे पास सराउंडिंग्स में है, इन्वायरमेंट में है, खला में सारा कुछ हमें नजर आ रहा है या हम लोग फील कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस करना ज्यादा आसान है। उसको अगर एक्सेस करना ज्यादा आसान है तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी हमारी ट्रांसमिशन को, कोई भी हमारी कम्युनिकेशन को हैक कर सकता है, और कोई भी हमारी कम्युनिकेशन को हैक करके उसको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई भी हमारी कम्युनिकेशन को देख सकता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होती है ट्रांसमिशन रोबस्टनेस एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि आपने कभी भी नहीं सुना, आपने शायद ही कभी सुना हो, आपने शायद ही कभी देखा हो कि मैं यूफोन का यूजर हूं तो मैंने जो है ना आपके जैज वाले सिग्नल्स को भी कंट्रोल कर लिया और जैज का आपका जो डाटा है वो भी मेरे पास आ रहा है। ये सिक्योरिटी है। तो वायरलेस लैन के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और डिफरेंट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करके हमारी जो ट्रांसमिशन है उसको सिक्योर किया जाता है। अदरवाइज तो सारा कुछ ओपन है, ओपन स्पेस में सारा कुछ है, सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, हमें बेशक नजर नहीं आ रहे, लेकिन लेकिन टेक्निकल चीजों को यूज करते हुए, टेक्निकल डिवाइसेस को यूज करते हुए हम लोग किसी की भी ट्रांसमिशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, होता है ना सारा कुछ ओपन इन्वायरमेंट में, या नहीं होता? जी बेटा, सारा कुछ ओपन इन्वायरमेंट में होता है या नहीं होता? तो अगर कोई चीज ओपन इन्वायरमेंट में हो, अगर कोई चीज ओपन इन्वायरमेंट में हो तो करना जैसा सो तो बेटा फिर लेकिन 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 एक्सेस होता नहीं है, लेकिन एक्सेस होता नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड करें यार।
जी बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? अभी मुझे ऑफिस से बेटा कॉल आई थी तो थोड़ा सा मैंने काम करना है ऑफिस का। आप ऐसा करेंगे, बुक मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है या नहीं की हुई? ये बुक मैंने आप लोगों को बेटा सेंड की हुई है या नहीं की हुई? तो आप ऐसा करें, इनको पढ़ें, ये रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें। हम लोग थोड़ा सा, जी मोहम्मद बिलाल मैं देख रहा हूँ बेटा, लगा दूंगा अटेंडेंस उसकी। आप इनको पढ़ें, इनको हम लोग जल्दी से गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा काम मुझे मिला है ऑफिस का, मैं वो कर लूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं। जी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है 59, परेशान ना हो। आप इनको पढ़ें, फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं 2 बजे, उसमें फिर हम लोग इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा ऑफिस का टास्क मिला है वो मैं कर लूँ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।